everyone, welcome to my YouTube channel. I am तोशिबा खान और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने सेशन में, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका किसी भी इंजीनियरिंग का, ऑल्दो कि आप फर्स्ट ईयर में हो, बीटेक की अगर हम बात करें, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जितने भी आपकी इंजीनियरिंग के जितने भी ब्रांचेज हैं, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में सारे जितनी भी स्ट्रीम है उन सबको आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो उन्हें पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अगर सिविल फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो भी आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग, जो भी चीज़ें होती हैं आपके फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि आप ज़्यादा देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आपकी बढ़ती जा रही है, हमारी जो भी हमारे गैजेट्स वगैरह, जो भी हमारे होम अप्लाइंसेज हैं, उनकी साइज धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होती जा रही है। तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पहले जो भी आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन के जो भी कंप्यूटर या फिर सिस्टम्स वगैरह होते थे, साइज काफ़ी बिग होती थी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी इंक्रीज कर रही है, साइज हमारी कॉम्पैक्ट होती जा रही है, और कॉम्पैक्ट साइज में ही हमारे जितने भी फंक्शंस हैं वो हमें मिलते हैं। ऑल्दो कि हमारी जो हमारी सिस्टम का जो भी साइज है वो हमारा कॉम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन जितने भी यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मौजूद मिलती है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, अगर आप टेंथ की बात कर लो, सीबीएसई बोर्ड में अगर 10th की बात हम कर लें, 10th की बात सीबीएसई बोर्ड, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम बीटेक की बात करें, आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपके जो भी केमिकल इंजीनियरिंग है, आपकी जितनी भी स्ट्रीम है आपकी एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग, तो उन सब में आपका जो बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है उसको हमने यहाँ पे मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी यूनिट होती है, यूनिट 1 टू यूनिट 7, तो इस यूनिट को हमने ब्रेक कर दिया है मॉड्यूल के फॉर्म में। आपका जो भी एक मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल 1 टू लेके मॉड्यूल 7 तक। दूसरी चीज है कि आपका एक जो भी आपकी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी मॉड्यूल की, उस मॉड्यूल 1 में जितने भी उस टॉपिक से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट लेवल और माइनर लेवल पे बताई जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो मॉड्यूल 1 में हम यहाँ क्या पढ़ेंगे कि ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। द मॉड्यूल 1 विल बी ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स, डीसी सर्किट्स। तो बेसिकली हमें जो भी ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में हमें पढ़ना क्या रहता है कि किसी भी सर्किट को एनालिसिस करने के लिए, किसी भी सर्किट को बिल्डअप करने के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वो कंपोनेंट आपका उस सर्किट में क्या रोल प्ले करता है, ये सारी चीजें हम ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पहला टर्म आता है दैट इज करंट। करंट आपकी क्या होती है, यूनिट ऑफ करंट क्या होगा आपका। दूसरी चीज आपकी है पोटेंशियल, आपका क्या होगा
what will be the potential. The third one is what is, जितनी भी सारी चीजें हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. The third will be what will be the potential difference. आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और किसी भी सर्किट की एनालिसिस करने के लिए ये जितने भी आपके टर्म हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. बिना आप बेसिक्स के चीज़ें आप जो भी आगे पढ़ने वाले हो वो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी. फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि बेस जो भी नींव होती है वो ऑलमोस्ट मजबूत होनी चाहिए, तभी उस पर हम जितनी भी स्टोरीज बिल्डअप करेंगे वो चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी. तो ठीक वैसे ही आपको अगर किसी सब्जेक्ट का डीप एनालिसिस करनी है फ्रॉम 10th लेवल टू इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल, तो उसके लिए बेसिकली ज़रूरी क्या है कि हमारे जो भी हमारे टर्म्स हैं वो हमारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए. और अगर आपको कोई एक लेमैन भी अगर पूछे कि नॉर्मली टर्म में इसका मतलब क्या है, तो आप चीज़ों को क्लियरली बता सको. क्योंकि होता है ना कि हमेशा लोग पूछते हैं कि क्या करंट क्या है. अगर नॉर्मल इंसान, नॉन टेक्निकल बंदा अगर पूछ दिया किसी ने कि करंट क्या है, तो आप उसको बहुत कायदे से और उसका क्या यूज़ है हमारे आसपास की जो भी चीज़ों में, उस चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझा पाइए. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा है कि कोई भी आपकी सर्किट है उसमें आपका रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ दैट सर्किट. आपका रेजिस्टेंस क्या है किसी एक पर्टिकुलर सर्किट में, उस पर्टिकुलर सर्किट में आपके रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, और कोई भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द लोड, लोड पे हमारा क्या उसका इम्पैक्ट होगा. ये सारी चीजें हम ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में डिस्कस करेंगे. दूसरी चीज आप लोगों ने सुना होगा 12th में ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स लॉ? आपका ओम्स लॉ क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन ज्यादातर आप डीसी सर्किट्स में देखने को आपको मिलता है. एप्लीकेशन क्या होंगे, उसमें जितने भी आपके टर्म्स हैं वो आप उन टर्म्स को बेसिकली क्या कहते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी. दूसरी अगर हम बात करें रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड, आपका एक टर्म आता है दैट इज रेजिस्टिविटी, जिसको कि प्रतिरोधकता बोलते हैं. रेजिस्टिविटी मतलब कि आपने कोई भी कंडक्टर लिया हुआ है तो बेसिकली उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा उसका टेम्परेचर पे. और कोई भी हमारा मटेरियल है, ऑल्दो कि हमारा कोई भी हमने यहाँ पे कंडक्टर लिया हुआ है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी. अगर मान लिया कि इसकी लेंथ आपकी L है, द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल A, और जो इसकी रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, आप सबको पता है कि रेजिस्टेंस जरूरी है, तो रेजिस्टेंस हमने माना इसका R है, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर. तो एज्यूम कर लिया हमने रेजिस्टिविटी इसकी रो होती है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर कि रिलेशन क्या होता है आपका कंडक्टिविटी. ये आपके जो भी एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशंस में काफी पूछते हैं कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी. तो आपका जो भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी आपकी क्या होगी, ये आपका लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी कैपिटल A, हाँ रेजिस्टेंस विल बी R. तो R जो आपका रेजिस्टेंस है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर. आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. दूसरी चीज आपकी क्या है, जो रेजिस्टेंस है आपका इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/एरिया. तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमें हटाना है. हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आपका रो L/A. ये आपकी हो जाएगी किसी भी जो भी आपका कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, उस कंडक्टर का, ये जो आपका कंडक्टर है उस पे आपका क्या, उसकी क्या लेंथ है, रेजिस्टेंस क्या है उसका, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से
फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम यूनिट की बात करें, होता क्या है ना कि जब भी कोई भी बच्चे सेमेस्टर वाइज आप एग्जाम दे रहे हो या फिर कंपटीशन लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, तो हमें बेसिकली देखना क्या रहता है कि कोई भी एक टर्म है, ऑल्दो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी आपकी क्या है, किसी भी सिस्टम की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ताकि आप प्रॉपर डेफिनेशन उसके अपने सेमेस्टर में या फिर आपको पता हो कि हाँ चीजें क्या है, उसकी डेफिनेशन, पहला पॉइंट आपका डेफिनेशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए। द थर्ड वन इज एप्लीकेशन, व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये भी मतलब लिखने का सलीका यही होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक के बारे में हमें कोई भी एक टर्म है तो हमें सबसे ज़रूरी है कि डेफिनेशन उसकी क्या होती है, डेफिनेशन के बाद हमारी उसकी यूनिट क्या होगी। द थर्ड वन इज उसका एप्लीकेशन क्या है हमारी जो भी आसपास की लाइफ है। अगर हम डीसी सर्किट की बात करें तो उस डीसी सर्किट में हमारी जो भी रेजिस्टिविटी है उसका क्या एप्लीकेशन है, अगर हम किसी मटेरियल के पर्पज से देखें तो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो यूनिट आपका हो जाएगा इसका, रेजिस्टिविटी की अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी की भी जो रेजिस्टिविटी होती है, किसी भी आपके R=ρL/A, कोई भी आपका पदार्थ है, चाहे कोई भी कंडक्टर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी निकालना है। तो अगर हम उसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, हमें जितने भी आपके कंपोनेंट्स, ये फॉर्मूला आपका है, जितने भी आपके यहाँ पे टर्म है, जितने भी आपके एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर आपको यूनिट मालूम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना चाहें तो R की वैल्यू आपकी ओम हो जाएगी, एरिया मीटर स्क्वायर, द लेंथ विल बी मीटर। तो यहाँ पे आप रो की जो यूनिट है वो आप कैसे निकालोगे, रो इज इक्वल्स टू RA/L, ओम, मीटर स्क्वायर एंड मीटर। तो यहां से आपकी यूनिट आ जाएगी ओम मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो थैंक यू सो मच। आगे आज तो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, आगे आपकी जितनी भी यूनिट की जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, और जो भी क्वेरीज वगैरह होगी आप सब प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।